हाय एवरीवन, एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके नीचे अंडरलाइन किया जाता है और बोला जाता है फ्रेम अ WH क्वेश्चन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, सबसे पहले जानना जरूरी है। WH क्वेश्चन क्या होता है? WH क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी हम कहते हैं इन्हें, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू गेट सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनदर पर्सन, क्योंकि हम सामने वाले इंसान से कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जब आपको सेंटेंस दिया है तो जब हम टेंस पढ़ाते हैं बच्चों को तो WH फॉर्मेशन करना सिखाते हैं, WH क्वेश्चन बनाना हम सिखाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर उन्हें फॉलो करना होता है। बट जब आपको जो एग्जाम में सवाल दिया होता है उसके अंदर वो एक अंडरलाइन पार्ट देते हैं और वो आपको कहते हैं कि आप इसका ऐसा WH क्वेश्चन बनाइए जिससे ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये आंसर के तौर पर हमको मिले। तो आइए, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा कि पहले WH वर्ड आएगा, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब अगर जरूरी है तो, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। टेंसेस में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जैसे why am I going to school फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड पहले आया, हेल्पिंग वर्ब आया, देन सब्जेक्ट आया, देन मेन वर्ब आया एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये एक तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। अब यहां पर ये एक टेबल है, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा अंडरलाइन पार्ट को कैसे हम बनाए WH वाला क्वेश्चन उसके अंदर, लाइक व्हाट लगाना है, व्हेन लगाना है, हाउ लगाना है। तो आप हु का यूज करते हैं जब आप लोगों के बारे में पूछते हैं, आस्क अबाउट पीपल, लाइक हु इज योर टीचर, राइट। आप व्हाट का यूज करते हैं जब आप चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, आस्क अबाउट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फेवरेट फूड। आप व्हेन यूज करते हैं व्हेन यू आस्क अबाउट टाइम, व्हेन विल द ट्रेन अराइव। Where, ask about places, where did you go on vacation। Why का यूज करते हैं, ask about motives या reasons, like why did they cancel the event, की रीजन क्या था। How का यूज होता है, ask about methods, ways of doing something, किस तरीके से कोई काम किया गया, how do you make this recipe। so वैसे ही whose का यूज होता है possession के लिए कि किसका है, whose jacket is this। which का यूज होता है about a choice, which color do you prefer। हाउ मैनी का क्वांटिटी के लिए होता है, हाउ मच का अमाउंट के लिए होता है, कितना, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, एंड हाउ लॉन्ग मतलब कितना ड्यूरेशन लगेगा। इसको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप सही क्वेश्चन बना पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, माई ग्रेटेस्ट मेंटोर वॉज माई मदर। अब अंडरलाइन पार्ट को अगर आपको एज आंसर चाहिए तो यहां पे किसके बारे में पूछा हुआ है, एक पर्सन के बारे में पूछा हुआ है। आस्क अबाउट पीपल अगर दिया हो, हु वॉज माई ग्रेटेस्ट मेंटोर, as simple as that, put a question mark। the capital of France is Paris। what is the capital of France, क्या बोला था, what is the capital of France, क्या है कैपिटल फ्रांस की। the meeting lasted for 2 hours, समय के लिए, how long did the meeting last। आप यहां पर देख सकते हैं इनकी मदद से ड्यूरेशन के लिए हमने बताया था how long, आपने यहां पर लिख दिया how long। clear, he goes to the gym every day, how often does he go to the gym। We visited Japan last summer, where did you। अब ध्यान इसमें ये देना है, बच्चे पूछते हैं मैम ये डज कहां से आया, डिड कहां से आया। सेंटेंस देखो कौन से टेंस में दिया हुआ है बच्चों। He goes to the gym every day, सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है इसीलिए यहां पर डज आया है हेल्पिंग वर्ब। He visited Japan, सेंटेंस पास्ट सिंपल का है इसीलिए यहां पर डिड आया है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, आप इजीली अपने WH क्वेश्चंस को फ्रेम कर पाएंगे। अगर लोगों के बारे में, चीजों, टाइम, प्लेस, मोटिव, रीजन, इन सब के बारे में पूछना है तो आप इनकी मदद से पूछेंगे। स्ट्रक्चर ध्यान रखेंगे, पहले WH वर्ड आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूं। मैं चाहती हूं ये सब के WH क्वेश्चन आप फ्रेम करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।